अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये तो मनुष्य समझते हैं कि सबसे श्रेष्ठ सेवा आत्मिक सेवा है, क्योंकि अन्य सेवाओं का अल्पकालिक लाभ होता है संसारिक भौतिक प्रकार की सेवाओं का। लेकिन आत्माओं की सेवा की जाए, आत्माओं को सही मार्ग दिखाया जाए, यह सबसे श्रेष्ठ सेवा है और इसका फल भी उसी प्रकार से श्रेष्ठ मिलता है। क्योंकि जब हम किसी की खुशी बढ़ाते हैं तो हमारी अपनी खुशी बढ़ती है। हम किसी आत्मा की ज्ञान की ज्योत जगाते हैं, अपने ज्ञान की ज्योत चमकती है। तो इसलिए आध्यात्मिक सेवा को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और इसके दो फल हैं। एक तो इसका प्रत्यक्ष फल है जो खुशी के रूप में प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल में जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक सेवा को सच्ची दिल से सेवा करेगा, वो उसका खुशी का भंडारा भरपूर रहेगा। और साथ साथ इसका भविष्य फल भी है कि जिस प्रकार हम आत्माओं को आत्मिक रोशनी मिलती है, हमें अपनी आत्मा को किस प्रकार से पावन बनाना है, शुद्ध बनाना है। जब हम दूसरों को भी इसी मार्ग पे चलाते हैं कि परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है, वही सबको शुद्ध बनाता है। आप उस परमपिता परमात्मा से जैसे हम भी स्नेह युक्त योग लगाकर या मन को लगाकर शुद्ध बन रहे हैं, आप भी बन सकते हैं। जिसको भगवत गीता में संस्कृत में मन मना भव कहा गया है कि मन को मेरे में लगाओगे तो मैं तुम्हारे सभी पिछले पापों को भस्म कर दूंगा। वो प्रोसेस है। उससे भविष्य में आत्मा को देवी देवता के रूप में आने वाली सतयुगी दुनिया में 21 पीढ़ी यानी अगले 2 युगों में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवता घरानों में जन्म मिलता है। लेकिन अब हम देखते हैं इस सेवा के मार्ग पर बहुत सारे भाई बहन समझकर लगे हुए हैं और सेवा भी करते हैं। लेकिन उस सेवा से उनको जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो हर वक्त उनको खुशी रहनी चाहिए, वो बीच बीच में नहीं होती। कभी ज़्यादा खुशी होती है, कभी कम होती है। तो लगातार एक रस जिसको ईश्वरीय ज्ञान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए और इस प्रकार की श्रेष्ठ सेवा का मार्ग मिल जाए, उस व्यक्ति को तो कहा जाता है कि उसका मन तो खुशी में नाचता रहना चाहिए। इसलिए उसकी झलक और फलक ही अलग होनी चाहिए। अब उसमें क्या कारण और क्या अंतर आ जाता है, इसके लिए परमात्मा ने हमें कई प्रकार से श्रीमत दी है। तो आज हम उसी श्रीमत के बारे में चर्चा करते हैं कि सेवा के अंदर अगर हमें पूरी सच्ची सेवा करनी है और उसका प्रभाव भी दूसरे पर सात्विक और सच्चा पूरे का पूरा पड़े, उसके दिल को छुए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं ईश्वरी सेवा करने वाले के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि उसके अंदर निमित्त भाव चाहिए। निमित्त भाव का अर्थ होता है कि मैं केवल निमित्त हूँ। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान मुझे मिला है, जो जिस प्रकार का योग या सहज रीति से भगवान को याद करना मैंने सीखा है, जिस प्रकार से दिव्य गुणों की धारणा भगवान ने मेरे को जीवन में लाने को कहा है और अवगुणों को निकालने को कहा है, जिस प्रकार की दैवी शक्तियों को मुझे अपने आत्मा के अंदर लाना है, ये सारी चीज़ों में मैं दूसरों को जब मैं सेवा करता हूँ तो मैं निमित्त मात्र हूँ। क्योंकि मैं अपनी तरफ से यद्यपि मैंने कुछ धारणाएं की होंगी, कुछ में मुझे विशेषता भी प्राप्त हुई होगी, लेकिन मेरा कह करके हम वो सेवा नहीं करेंगे। नहीं तो जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका ध्यान मेरे में लग जाएगा, ना कि परमात्मा में लग जाएगा। हमें तो आत्माओं को परमात्मा के सन्मुख करना है, ना कि उनसे बेमुख करना है। क्योंकि अब तक जितने भी हमारे धार्मिक शरीरधारी
धार्मिक क्षेत्र के हुए हैं, वो सब अपने शरीर और अपने शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा लिखे हुए पुस्तक इत्यादि के द्वारा दूसरों को ज्ञान देते रहे हैं, और लोग ये भी कहते रहे हम इसके शिष्य हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमें तो परमात्मा से उनका नाता जुड़ाना है। जैसे ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण दूसरे का नाता दूसरे से जुटाता है, अपने से तो नहीं जुटाता है। तो हमें बिल्कुल निमित्त भाव से सेवा करनी है कि परमात्मा का प्रभु प्रसाद हम अन्य आत्माओं को दे रहे हैं। और निमित्त भाव से क्या होगा कि हमें, हमारे अंदर निर्माण भाव रहेगा, यानी हमारे अंदर ये रहेगा, हम झुक करके सेवा को एक ईश्वरीय अवसर समझ करके, अपना भाग्य समझ करके हम वो सेवा करेंगे। और उससे क्या होगा कि हमें एक तो ये होगा, निमित्त और निर्माण भाव रहेगा, अपना उसमें अपनापन नहीं आएगा, अपना मिक्सचर नहीं होगा। दूसरे इस सेवा में हमें विश्व सेवाधारी हूँ, ये ध्यान रखना है कि मैं वर्ल्ड सर्वर हूँ, क्योंकि बेहद का भाव रखना है। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ अपने परिवार वालों को ही ये ज्ञान देना है, या अपनी जात या अपने धर्म वालों को ही ये ज्ञान देना है, अपने देश वालों को ही देना है, या कोई समझ ले धनवान लोगों को देना है ताकि वो अपना धन ईश्वरीय मार्ग में लगाए, नहीं। इसलिए इसमें एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव और विश्व सेवाधारी, यानी बेहद का, विश्व की आत्माओं की मुझे सेवा करनी है। न्यूट्रल होकर हर एक आत्मा की मुझे सेवा करनी है। हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, हर एक आत्मा का हक है, उसमें सिलेक्टिव नहीं होना है। तो इसलिए भगवान भी कहता है कि मैं गरीब नवाज हूँ, मैं तो गरीबों की अधिक सेवा करता हूँ। डॉक्टर भी अच्छा जो होता है, जो ज़्यादा रोगी पेशेंट होते हैं उनको पहले देखता है। अच्छा टीचर भी कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम अच्छे अच्छे लोगों की, संपन्न लोगों की सेवा करें। करनी आध्यात्मिक सेवा है, लेकिन सेवा हर एक की बेहद दृष्टिकोण से करनी है। अब इससे क्या होगा, इससे जो हमें 3 सेवा के माध्यम बताए गए हैं, वो हमारे अंदर उनकी धारणा अपने आप हो जाएगी। 3 विशेषताएं भगवान ने बताई हुई हैं कि मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 3 चीज़ों के द्वारा हम सेवा करते हैं। तो मनसा में हम निराकारी यानी आत्मस्वरूप रहें, स्वयं भी आत्मस्वरूप रहें, दूसरे को भी आत्मा रूप से देखें। आत्मा आत्मा की सेवा कर रही है, उसको परमात्मा से जोड़ रही है। उसमें शारीरिक भावना आए तो हमारी मनसा में दूसरे व्यक्ति का पद क्या है, दूसरे व्यक्ति की पोजीशन क्या है, उससे मुझे या मेरी संस्था को क्या लाभ हो सकता है, ये मुझे नहीं देखना, मुझे तो सेवा करनी है। तो निमित्त भाव मनसा में आ जाएगा। और उसके बाद जो है वाचा में, तो वाचा में भगवान कहता है मनसा में निराकारी, वाचा में निर्विकारी। हमारी वाचा के अंदर विकार, 5 विकार भगवान ने बताए हुए हैं। किसी प्रकार का भी अहंकार, किसी प्रकार का भी लोभ मोह, या किसी प्रकार का क्रोध, या किसी प्रकार की बुरी दृष्टि या स्वार्थ, वो नहीं आना चाहिए सेवा करते हुए। इसलिए बोलते समय भाषा के अंदर व्यक्ति की भाषा ऐसी हो जो प्योर आत्मिक दृष्टिकोण के, प्योर आत्मिक ज्ञान दूसरे को दे, परमात्मा से उसको जोड़े। तो वाचा में हमें निर्विकारी बनना है, ना हमारा अहंकार झलके, ना हमारा लोभ मोह झलके, ना किसी प्रकार की शारीरिक बुरी दृष्टि झलके। क्योंकि बहुत जन्मों से आत्माएं शरीरधारियों से व्यवहार करती रहे हैं। धार्मिक जगत में भी हम अपने आप को शरीरधारी मानकर शरीरधारियों के साथ ही व्यवहार करते रहे हैं, और वो एक जन्म तक चलता है। उसके बाद भगवान कहते हैं वो कर्मणा में, तो जो कर्मणा होती है उसमें हमें अगर निमित्त भाव रखना है, निर्माण भाव रखना है, तो निरअहंकारी बनना बहुत ज़रूरत है। अर्थात किसी भी प्रकार का उसमें मैंपन और मेरापन ना आए, कि यानी ईश्वरीय ज्ञान को हम प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं, कोई ये ना कहे इसने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो इस प्रकार का बिल्कुल ही निरअहंकारी भाव से करेंगे तो दूसरे को भी वही पहुंचेगा। मान लीजिए
कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी विदेश में सेवा करके आते हैं, अब आकर के वो अपना अनुभव सुनाते हैं। तो अनुभव वो इस प्रकार से सुनाते हैं, हम विदेश में गए, बाबा ने मुझे शक्ति दी, उन आत्माओं को मैंने ऐसे सुनाया, ना कि ये कि मैं न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी सभा थी, मैंने बहुत अच्छा लेक्चर किया। तो इसमें जो अहंकार भाव है वो फिर मैं की तरफ ले जाता है, तो मैं और मेरापन उसमें होना चाहिए। खत्म। तीसरी बात है कि हमें किसी भी प्रकार का अभिमान, जिसको हमने कहा मैं और मेरा, वो तो नहीं होना चाहिए, पर हमें अपने स्वमान में ज़रूर रहना चाहिए। कि भगवान कहते हैं स्वमान का मतलब है कि सेवाधारी हम विश्व के हैं, लेकिन हमें अपने ज्ञान की, जो ईश्वरीय ज्ञान हमको मिला है, उसकी अथॉरिटी के रूप में भी हमको समझना है। हम किसी दुसंसारिक की, किसी भी संसारिक चीज़ से, चाहे उसका पद हो, उसका पोजीशन हो, उससे प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि हमें तो प्रभाव मुक्त होके ईश्वरीय ज्ञान देना है। अपने स्वमान में रहकर कि हमें भगवान ने मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया है, मास्टर त्रिलोकीनाथ बनाया है। हमें पता है कि अब सृष्टि नाटक अंत होने वाला है, कैसे आत्माएं वापस परम धाम में जाएंगी, कैसे पावन आत्माएं सतयुग में आएंगी। तो उस अथॉरिटी के, यानी अपने समान, आत्मिक समान के नशे में भी रहकर हमको ये सेवा करनी है। और इसके लिए भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी, या जिसको हम सच्चा ब्राह्मण कहते हैं, वो है ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ पवित्रता की धारणा। भगवान ने कहा कि सतयुग पवित्रता के आधार पर स्थापित होता है, आत्मिक पवित्रता के आधार पर, और कलयुग आत्मिक अपवित्रता के आधार पर पतित आत्माएं बन जाती हैं, और पवित्रता के आधार पर पावन देवताएं बन जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को आरती गाकर भी पतित कहता है, देवताओं के आगे जाकर भी पतित कहता है कि हे पतित पावन कहकर याद करता है। कभी गंगा को पतित पावनी समझता है, कभी सीताराम को पतित पावन समझता है, कभी परमात्मा को पतित पावन कहता है, लेकिन मैं पतित हूँ ऐसा रियलाइजेशन उसमें आता है। अब भगवान कहते हैं मैं आता ही पतितों को पावन बनाने हूँ, कि मेरा मुख्य कर्म परमात्मा का, गीता के भगवान का, पतितों को पावन करना ही है, लेकिन शरीरों से नहीं, आत्माओं को, जिनके अंदर विकार आ गए हैं, उनको निर्विकारी बनने से है। अब भगवान कहते हैं पवित्रता धारण करने के लिए हमको अपने जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि हम तो कर्म योगी हैं, दुनिया के अंदर रहते हैं और अन्य के साथ व्यवहार करते हैं, और पवित्रता के व्यवहार से ही हम अन्य को भी उस तरफ लगा सकते हैं। तो पहली बात भगवान ने कही है कि मन में पवित्रता होनी चाहिए, हमारी मनोवृत्ति में पवित्रता होनी चाहिए। और उसका अर्थ क्या है कि हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अपने मन में हर एक के लिए विदाउट एक्सेप्शन शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, तभी हमारी मनोवृत्ति पवित्र बनेगी। नहीं तो कई बार कह देते हैं अंदर कुछ बाहर कुछ। हम बाहर से किसी को शिक्षा दें, अपने अंदर धारणा हो, हमें ये नहीं देखना दूसरा कैसा है, कोई कैसा भी है। ऐसे नहीं कि अच्छे लोगों के लिए हम शुभ भावना, शुभ कामना रखें, नहीं, कोई कैसा भी है, हमें हर एक के लिए अपने मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। उसके बाद आता है, पहला हो गया वृत्ति, दूसरा हो गया दृष्टि। तो कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें हर एक को अपनी दृष्टि से आत्मिक रूप में देखना है कि दूसरा भी आत्मा है। कभी भी किसी के शारीरिक रूप से नहीं देखना है, या तो आत्मिक रूप से, या उसका जो श्रेष्ठ फरिश्ता रूप है, यानी जिसमें विकार नहीं होते। क्योंकि आत्माएं जो हैं जब निर्विकारी बन जाती हैं तो उनका फरिश्ता रूप बन जाता है। फरिश्ते के लिए आप जानते हैं, जिसका फर्श से नहीं कोई रिश्ता, वो एक लाइट का चमकता हुआ शरीर होता है, और वो हमेशा फरिश्ता
एक जगह टिकता भी नहीं है और हमेशा बेनेवोलेंट होता है। जैसे हम सोते समय शरीर हमारा पड़ा रहता है तो दूसरा शरीर हमारा सपन में घूमता है, वो तो सपना है, लेकिन जीते जी हमने अपनी जो है दृष्टि को फरिश्ता दृष्टि बनाना है। फिर आती है कृति, जो हमारा कर्म है। एक तो हो गई वृत्ति, एक हो गई दृष्टि, एक हो गई कृति। तो हमें अपने कर्म में हर एक को सुख देना है और सुख लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी हमारे मन में किसी को दुख देने का भाव आए, कोई व्यक्ति हमें दुख भी दे, मान लो वो हमारी इंसल्ट करता है, कुछ करता है, हमें देखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। उस दुख देने वाले के लिए वो दुख दे रहा है, लेकिन दुख क्या हमें दुख देने वाले को फॉलो करके हमें भी उसको दुख देना है। जैसे दुनिया में कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, नहीं, हमें हमें अपना कर्तव्य करना है। हमें तो भगवान को फॉलो करना है। परमात्मा की श्रीमत यही मिल रही है कि हर एक को सुख दो, वो आपको कुछ भी दे। हमें तो ईश्वरी मत को फॉलो करना है ना। ऐसे नहीं दुख देने वाले को हम देख दे दें, सुख देने वाले को हम सुख दे दें। भगवान कहते हैं कोई आपको गाली भी दे रहा है मान लो, और आप उसके गाली के लिए कोई रिएक्शन नहीं करते, मन में कोई प्रभाव नहीं लाते, सहन कर लेते हैं, तो आपकी सहनशीलता को देखकर गाली देने वाला, जैसे किसी गर्म चीज़ के ऊपर ठंडा शीतल लहर आ जाए, वो भी आपको एक दिन गले लगाएगा। तो सहनशीलता थोड़ी रखनी पड़ती है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने सबको सुख देना है, और नेचुरली जब हम सुख देंगे तो कुछ समय की सहनशीलता के बाद वो भी हमें सुख ही देगा, दुख देना बंद कर देगा। दूसरी बात हम धारणा के रूप से भी देखें तो धारणा के रूप से क्या होता है, व्यक्ति कौन सी चीज़ धारण करता है। तो हम सब जानते हैं हमें अच्छी चीज़ को धारण करना है, किसी के गुणों को धारण करना है, किसी की अच्छाई को धारण करना है। तो कोई भी खाने पीने में भी कोई आपके चावल खा रहे हैं, बीच में पत्थर आ जाए तो पत्थर को तो धारण नहीं करना। इसी प्रकार से मान लो कोई इंसल्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, तो हम उसकी बुरी चीज़ को धारण नहीं करेंगे, अर्थात मन में नहीं लगाएंगे, उसके अपने मन पर उसका प्रभाव नहीं लाएंगे, उसकी फीलिंग में नहीं आएंगे कि देखो मेरी इंसल्ट झूठी कर रहा है। नहीं, हमें झूठी चीज़ को स्वीकार ही नहीं करना। मान लो कोई गाली देता है, हम सहनशीलता में बैठे हैं और उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं करते, आप उसकी डिलीवरी ही नहीं लेते, तो गाली आपके ऊपर असर नहीं करेगी। और भगवान ने कहा हुआ है हमें तो अच्छी चीज़ को धारण करना है, गुण को धारण करना है, अवगुण को धारण नहीं करना। इसलिए कोई कुछ भी करे, किसी प्रकार का भी हो, कमल फूल का हमारा सिंबल है जो विष्णु जी के हाथ में दिखाया जाता है, कमल के ऊपर किसी प्रकार का पानी या कीचड़ असर नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कोई कुछ भी करे, हमारी पवित्रता की, प्योरिटी की, रॉयल्टी, जो पवित्रता की जो दिव्यता है और श्रेष्ठता है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। इस स्टेज में हमें रहना है, ऊंची स्टेज में रहना है। हमें ऊंची स्टेज अर्थात अपनी स्थिति को पवित्रता की स्थिति में रहना है। इस प्रकार की कोई भी अपवित्र चीज़, चाहे वो निरादर है, चाहे वो गाली है, चाहे कुछ भी है, उससे हमें ऊपर रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि फिर क्या होगा कि हम ऐसे अपने आप को बनाएं, क्योंकि परमात्मा के लिए दूसरे को परिचय देना और बात है, लेकिन दूसरे को फील हो कि परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा ने इनको ज़रूर परमात्मा से कनेक्शन है, कुछ मिला है जो इनसे हमें परमात्मा के गुणों की दिखाई देते हैं। जैसे कहा जाता था गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो परमात्मा ने हमें अपनी छवि में रचा है। इसलिए ऐसा जब हम करेंगे, ऐसा प्रसारित करेंगे कि हम पवित्रता और दिव्यता को अपने जीवन में लाएंगे, तो क्या होगा कि जब ऐसी पर्सनैलिटी हो जाएगी तो हमारे चलन से, लोग कहते हैं चाल चलन कहते हैं ना, इसका चाल चलन कैसा है,
तो हमारे चलन से, हमारे चेहरे से। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहा जाता है। आप किसी का भी चेहरा देख करके उसके भाव आप देख सकते हैं। वो व्यक्ति क्रोध में है, काम विकार की दृष्टि वाला है, या उसके अंदर कोई लोभ की वृत्ति है, या किसी अभिमान में फंसा हुआ है, या वो आत्मिक स्नेह से आपको देख रहा है, आत्मिक प्यार से आपको मिल रहा है, आप परमात्मा के गुण धारण करके आपको पेश कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं आपके चेहरे से और चलन से क्या हो, बाप की झलक और फलक दिखाई दे। यानी परमात्मा को देखना हो, जैसे कोई शीशे में देखता है तो परमात्मा के गुण उनकी संतान में दिखें, ये आपके चेहरे से, आपकी चलन से दिखाना चाहिए परमात्मा की झलक। और फलक का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वो ईश्वरीय नशा दिखाई देता है, फलक। तो आप देखेंगे हमारी ही मूर्तियाँ कलयुग के अंत तक देवी देवताओं के रूप में मंदिरों में स्थापित हैं। अभी यद्यपि ये कलयुगी ही मंदिर हैं, इन मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार भी कलयुगी हैं, लेकिन इनके ऊपर नाम तो देवी देवता के हैं। मान लीजिए हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण की एक मूर्ति को ही मंदिर में देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं। उनसे हमको दिव्यता दिखाई देती है, पवित्रता दिखाई देती है, करुणा दिखाई देती है, वात्सल्य दिखाई देता है, दया दिखाई देती है। तो ये मूर्तियों के अंदर दिखाई देता है, ईश्वरीय यानी गुण दिखाई देते हैं, पवित्रता दिखाई देती है। यहाँ तक कि मंदिर की मूर्ति को कोई भगत छू भी नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। तो इस पर क्या, वहाँ कोई पुजारी होता है जिसकी ये ड्यूटी होती है मूर्ति की संभाल करना। तो ऐसी मूर्ति तक को जो छू नहीं सकता, तो छूने की बात क्या है कि कोई भी खराब चीज़ आपको टच ना करे। तो भगवान कहते हैं किसी प्रकार की भी अपवित्रता ना हो और पवित्रता की झलक और फलक हमसे दिखाई दे, तो फिर क्या होगा कि बाबा कहते हैं कि इससे आपकी सेवा निरंतर चेहरे और चलन से होती रहेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ईश्वरीय नशे की फलक, हर वक्त ईश्वरीय नशे और खुशी में रहेंगे तो हर एक सोचेगा इनको क्या मिला है, इनको किससे क्या मिला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि 3 स्मृतियों से हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। भगवान ने पहले बताया था निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। कई प्रकार से परमात्मा बताते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं 3 आपकी जो स्थितियां हैं उससे आपकी श्रेष्ठता झलक सकती है। एक तो स्मृति स्व की रहे, मैं कौन हूँ। तो दुनिया के अंदर जितने लोग हैं वो अपने आप को शरीर मान के शरीर की वस्तुओं की, वैभवों की, शरीर की प्राप्तियों की, पोस्ट पोजीशन की स्मृति रखते हैं, वही दिखाई देती है। लेकिन हमारे से सो कि मैं सो श्रेष्ठ पावन दिव्य गुणों वाली आत्मा हूँ, ये स्मृति हमारे अंदर रहेगी तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे से भी आपको उनको आपकी दिव्यता और पवित्रता झलक दिखेगी। दूसरे हम परमात्मा की स्मृति रखें, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की स्मृति रखेंगे तो परमात्मा परम पिता पतित पावन है, वही हमको इस जैसा बना रहे हैं, उसकी भी झलक दूसरों को हमसे दिखाई देगी। और तीसरी है हमारी श्रेष्ठ कर्म के लिए हम कहते हैं सृष्टि नाटक, क्योंकि सृष्टि एक नाटक है, हम उसमें एक्टर हैं, हम उसमें श्रेष्ठ एक्टर हैं। यूँ कहें कि हीरो एक्टर हैं लक्ष्मी नारायण देवी देवता शुरू से, क्योंकि देवता ही सृष्टि नाटक में चले आए हैं। अब टेस्ट व्यक्ति का तब होता है जब कोई परीक्षा आए, तो नाटक में उतार चढ़ाव अवश्य होता है। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम कहते हैं कि देखने में वो ऐसे लगता है कोई तूफान आ गया, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, कोई विघ्न आ गया, कभी विस्मृति होकर दे अभिमान आ गया, ऐसी परिस्थिति में अब भगवान ने कहा हुआ है अपने स्व स्थिति के लिए मैं आत्मा भी एक बिंदु रूप हूँ।
परमपिता परमात्मा भी एक दिव्य बिंदु हैं और सृष्टि नाटक में आप बिंदु लगाओ, अर्थात फुल स्टॉप लगाओ, पास्ट इज पास्ट। ये भक्ति में भी हम सुनते आए हैं, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ। तो ये तीसरी स्मृति भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी आत्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को दूसरों के आगे प्रकट करती है। इसलिए दृष्टि में हमारे अलौकिकता हो, क्योंकि अब हम इस लोक के नहीं हैं, सतयुग तो अभी आना है, परलोक है, अगला लोक है, लेकिन इस समय हम अलौकिक हैं, लौकिक नहीं हैं। तो हमारी दृष्टि में अलौकिकता हो, हमारे मन में शीतलता हो, क्योंकि मन का जो व्यवहार है वो व्यक्ति के द्वारा चेहरे से प्रकट होता है। मन में अगर किसी प्रकार का चंचलता होगी, मन में किसी प्रकार का अहंकार होगा, वैर भाव होगा, तो उससे हम ईश्वरी सेवा नहीं कर सकते। और बुद्धि में हमारे अंदर, क्योंकि बुद्धि का एक सूक्ष्म अभिमान होता है, हम कहते हैं कोई बीमार है, रोगी है, कोई कहता है मुझे सड़क पार करा दो, तो बुद्धि का अभिमान कहता है हम तो ज्ञानी आत्मा हैं, हम अपना ज्ञान ध्यान करें, आप ही सड़क पार कर लेगा, मेरी ड्यूटी थोड़ी है। लेकिन बुद्धि के अंदर ये एक दिव्य बुद्धि की निशानी है। देवताओं की मूर्ति को भी दया के पोस्चर में दिखाते हैं, तो बुद्धि में रहम और दया का भाव हो, तो हमारे मन में अलौकिकता हो, हमारी दृष्टि में अलौकिकता हो, हमारे मन में शीतलता हो और हमारी बुद्धि में दया और रहम का भाव हो। ये चीज़ें भी मदद करती हैं। तो भगवान कहते हैं अपनी स्मृति का स्विच सदा ऑन रखो। इन सब चीज़ों को, तो जो स्विच ऑन होता है तो रोशनी रहती है, आत्मिक प्रकाश रहेगा, दूसरों को भी प्रकाश मिलेगा। अगर कहीं देह अभिमान आ गया, स्विच ऑफ हो गया, तो फिर ये सारी शक्तियाँ आपके काम नहीं आएंगी। इस बात का ध्यान रखना है। ओम शांति।